हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जेनित क्लास में। और कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी। तो जैसे कि मैंने पहले अपने क्लास में बताया था आप लोगों को कि हम आप लोगों को यूपीएसएसएल के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे, सिखाएंगे। यूपीएसएसएल बताएंगे, जैसा कि हम उत्तर प्रदेश की राजधानी बताएंगे, उत्तर प्रदेश में राजकीय जो चिन्ह है, पक्षी, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, और हाँ, हम पहले से इसलिए लिख के रखते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ता है, फिर लिख लिख के हम बताएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। और हमारे द्वारा जो कही गई थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी, अगर आपको समझ में आए तो आप लोग लिख लेना। तो आइए समझते हैं। राज्य का सामान्य परिचय में हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ। ये जो 7वां संविधान संशोधन आया, उसमें राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ। तो जैसा कि आप लोग को इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में ये आएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। तो और हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, जिसे पहले उत्तरांचल भी कहा जाता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य को अलग कब किया गया। हाँ, तो उत्तराखंड राज्य को अलग किया गया 9 नवंबर 2000 को। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं राजधानी, आंशिक रूप से राजधानी ये 1921 से 1935 तक आंशिक रूप से राजधानी था। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे 1935 लिखा है, तो यहाँ पे 1921 से 1935 तक आंशिक रूप से राजधानी था। ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है आप लोगों के लिए। और अभी 1935 से पूर्णतः ये राजधानी बना। सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी, फिर इलाहाबाद हुआ, प्रयाग मतलब इलाहाबाद हुआ, और उसके बाद फिर आंशिक रूप से लखनऊ, फिर पूर्णतः 1935 में ये लखनऊ हो गई। और हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि किस किस सन में कब कब हुआ। जैसे आगरा की जो आगरा राजधानी है वो किस सन में हुआ, इलाहाबाद कब में हुआ, तो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 24 जनवरी 1950 को आप लोग देख सकते हैं, लिखा भी है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन भी बार बार बनता है कि ये स्थापना कब हुआ, और उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें इस दिन से लागू हुआ। 49 में भी कुछ चीजें पूछी जाती हैं, 50 में भी कुछ चीजें पूछी जाती हैं, तो आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो हम आप लोगों को क्या बता रहे थे? राजधानी बता रहे थे, राजधानी कब से कब तक रही। तो आंशिक रूप से राजधानी हमारी लखनऊ थी 1921 से लेकर 1935 तक, और पूर्णतः हो गई 1935 से। और आप लोगों को पता है 1836 से 1858 तक आगरा, हम आप लोगों को बता रहे थे कि आगरा जो पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी थी आगरा, वो 1836 से लेके 1858 तक था। फिर इलाहाबाद हुआ 1858 से लेके 1921 तक। फिर 1921 से लेके 1935 तक आंशिक रूप से लखनऊ राजधानी रही। फिर पूर्णतः राजधानी 1935 में बनी। फिर प्रशासनिक ढांचे पे हम लोग आ जाते हैं। प्रशासनिक ढांचे में हम लोग पढ़ेंगे कितने मंडल हैं, कितने जिले हैं, जिले वाइज चीजें पढ़ेंगे, कितनी विधानसभा राज्यसभा में सीटें हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मंडलों की संख्या, मंडलों की संख्या कितनी है? 18। और ये भी हम लोग पढ़ेंगे कितने जिले, कितने मंडल, कहाँ कहाँ कब कब आएंगे। तो आप लोग देखेंगे जिलों की संख्या 75, और हम 75 जिलों में ये देखेंगे कि सबसे पूर्वी जिला जो जिला है 75, उसमें सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, और किस जिले से तो जिले वाइज जैसा कि हम लोग देखेंगे कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है। और अभी हमारा जो यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था पिछला, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी जिला शामली है, और शामली भी है, और सबसे लास्ट में ये जिला बनाया गया। और सबसे पूर्वी जिला पूछा जाएगा तो बलिया, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। और हम ये भी जानेंगे कि सोनभद्र से कितने राज्य जुड़े हुए हैं, लगते हैं, या कितनी रेखाएं लगती हैं। तो आप लोगों को ये
फिर आप लोगों को बताया जाएगा कि राज्य विधानमंडल में राज्य विधानमंडल क्या है, कैसे है। फिर ये द्विशब्दात्मक है, ये क्वेश्चन भी आया है। तो जैसे ये पुराने क्वेश्चन से लिया गया है, ये ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरिकल पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा और वन लाइनर पढ़ाया जाएगा। तो राज्य विधानमंडल द्विशब्दात्मक है। और फिर विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। राज्य विधानसभा का गठन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, राज्य विधानसभा का गठन जुलाई 1937 में हुआ था। 1937। आप लोगों को ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लग रहा होगा, तो इसको समझ जाइएगा, ये अलग है और ये अलग है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद ना। और यहाँ पे आप लोग को साफ साफ अगर दिख रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो हम लिखे हैं ये आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और हमारी ऑडियो वीडियो सही जा रही है तो आप लोग बताइएगा। और ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद और सबसे छोटा बागपत, ठीक है, सबसे छोटा बागपत। और भारत का पहला नाइट सफारी पार्क, तो जैसा कि आप लोग पहला नाइट सफारी पार्क देख पा रहे होंगे जो उत्तर प्रदेश में है, तो ये लखनऊ कुकराल में है। और अगर ओवरऑल पूछा जाए तो आपका यहाँ पे नोएडा में बताया जाएगा नाइट सफारी पार्क। तो जैसा कि हमारा उत्तर प्रदेश में ये जरूरी है तो लखनऊ कुकराल में होगा, नहीं तो अगर ऑल ओवर पूछा जाए तो नोएडा। और ये सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज, और सबसे कम ये विधानसभा सीटों वाला जिला है 3 है। तो अभी आपको बताते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रयागराज में विधानसभा सीटों की संख्या 12 है, सबसे ज्यादा। और हम लोग पढ़ रहे थे सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला। तो यहाँ पे सीट लिखना भूल गए हैं हम, तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, यहाँ पे 2-2 सीटें हैं। फिर हम देखेंगे राज्य की पहली केंद्रीय जेल, राज्य की पहली केंद्रीय जेल बरेली, और यहाँ पे शायद महिलाओं की भी जेल है, तो बरेली में ही है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। हाँ। और फिर राज्य और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, हाँ, सुचित्रा कृपलानी, ये राज्य की भी थी और पूरे देश की ओवरऑल। और राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। तो इतना ही आज की क्लास में रहेगा। और आप लोगों से मैं थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहूंगी कि जितने लोग हमारे स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, भाई, और उनसे हम बस इतना कहना चाहते हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कहते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो गाइज फ्रेंड, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अब हमारा क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं अगर हमारी कमियां हो, अच्छाइयां हो, उसे आप बताएं, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास थी और कोई एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, और धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। आप लोग बताएंगे, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हम ले आएंगे। तो आप लोगों से मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितना भी मैंने पढ़ाया है, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो भी आया है, अभी 49,000 में जो आया था, 41,000 में आया था यूपी पुलिस में, वो मैं आप लोगों को बताई हूँ। और इसके बाद जब हमारा एग्जाम हो जाएगा, फिर मैं आप लोग को सीरियल वाइज से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते चलूंगी, सिखाते चलूंगी। और ये मैं बताना चाहती थी कि जैसा कि आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो आप लोग हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।